राधा को अपना विरोध करता देख समुद्र राज रत्नाकर बनाते हैं राधा को बंदी और दूसरी ओर अधर्म के मार्ग पर अग्रसर अश्वों से ब्रह्मपुत्रों को मुक्त कराने आए कान्हा और बलराम फंस जाते हैं सर्वशक्तिशाली अश्वों के मध्य। अश्वलोक में मनुष्य प्रवेश कर चुका है, ढूंढो उन्हें। मुझे ये अश्वलोक नहीं समस्या लोक लगता है। एक के पश्चात एक समस्या बढ़ जाती है। इससे पहले कि हम उन 4 ऋषि कुमारों को खोजें, ये सारे अश्व हमें खोज लेंगे। चारों अश्वों के बल के समक्ष स्वयं विष्णु अवतार कान्हा और शेषनाग अवतार बलराम को करना पड़ेगा कठिनाइयों का सामना। किसका इतना दुस्साहस जो अश्वलोक में प्रवेश कर सके? तुम मुझे वहाँ खोज रहे हो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत हो गया, अब मैं देखता हूँ कि तू मेरे क्रोध से कैसे बचता है। राधा पर पितृदोष की छाया आने के कारण लक्ष्मी को करना पड़ेगा वैकुंठ का त्याग। इसका रंग ऐसे कैसे हो गया? कहीं समंदर के उस खारे जल के कारण तो नहीं? क्या मनुष्य का रंग रूप ही सब कुछ है? होना तो नहीं चाहिए, किंतु साधारण जीवन के सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी विडंबना है। कंस के महाषड्यंत्र का सामना कैसे करेंगे कान्हा? तीनों लोकों की वैभाता को संतुलित। वरादेव, अब क्यों मेरी मैया का जीवन समाप्त करना चाहते हैं? राधा को माता लक्ष्मी से ज्ञात होता है कि कान्हा बनेंगे उनकी माता के संसार से प्रस्थान का कारण और इस कठिन समय में राधा लेती हैं कर्म फलदाता शनिदेव की सहायता। हमारी मैया की रक्षा कीजिए। शनिदेव के रहते तुम्हारी मैया को कुछ नहीं होगा राधा। परम अवतार श्री कृष्ण नियति द्वारा निर्धारित माता कीर्ति के धरती लोक से प्रस्थान के लिए धारण करते हैं कश्यप अवतार और राधा पहुंचती हैं कर्म फलदाता शनिदेव के मंदिर और लगाती हैं अपनी माता कीर्ति के प्राणों की रक्षा की गुहार। मैं जानता हूँ तुम्हारी माता निर्दोष है और हमारे रहते किसी भी निर्दोष को कोई दंड नहीं दे सकता, फिर चाहे वो महादेव हो, ब्रह्मदेव हो या फिर स्वयं परमावतार श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। कलावती द्वारा परम अवतार श्री कृष्ण की सच्चाई ज्ञात होने के पश्चात कीर्ति स्वयं लेती हैं अपनी मुक्ति का निर्णय और निकल पड़ती है नीलांचल पर्वत की ओर। वहीं दूसरी ओर कान्हा की लीलाओं का आभास लगा चुके शनिदेव कराते हैं राधा को अवगत उनकी माता के निर्णय से। तुम्हारी मैया देवी कीर्ति को इस संसार के शाश्वत सत्य का ज्ञान हो गया, इसीलिए वो प्रभु श्री कृष्ण के शरण में जा पहुंची है। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। हे संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस किसी ने भी मेरी मैया के प्राण हरे हैं, मेरा अनुरोध है कि उनके प्राण वापस कर दे, अन्यथा इस संसार में महाविनाश होगा। कान्हा को अपनी माता के प्रस्थान का कारण समझ क्रोधित राधा लेती हैं भद्रकाली का महारूप। वहीं दूसरी ओर संसार को उनके आक्रोश से बचाने हेतु कान्हा लेते हैं चतुर्भुज अवतार। मैया मत जाइए मैया, आप हमें छोड़कर मत जाइए मैया। मैया, बाबा कहिए ना मैया को कि वो हमसे बात करे। वो चली जाएंगी तो हम लोग कैसे रहेंगे उनके बिना? देखिए ना, मुझसे कुछ बोल भी नहीं रही है। बाबा बोलिए ना मैया को बात करने के लिए। अब तुम्हारी मैया कभी नहीं बोलेंगी पुत्र। हमें छोड़कर बहुत दूर चली गई है। मैया मैया ऋषभानु जी, आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो राधा बिटिया क्या हुआ? संभालिए स्वयं को। दीजिए, मुखाग्नि दीजिए। हे परम अवतार श्री कृष्ण, आपने हमारे ज्ञान का उचित उपयोग किया है। आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप सांसारिक मोह माया से
परे हो चुके हैं। प्रभु, आपने अपने कर्मों से गुरु शिष्य परंपरा को शिखर पर पहुंचाया है। सांसारिक अवगुणों को आपने वश में करके प्रमाणित कर दिया कि आप सही अर्थ में कर्म योगी हैं। आपने संसार को यह बता दिया है कि यदि सच्चे अर्थों में ज्ञान का अनुसरण किया जाए तो मनुष्य भी भगवान बन सकता है। इसका साक्षात उदाहरण आप हैं, मानव रूप में पूर्ण भगवान का रूप। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसा शिष्य प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। एक जगह जहां कान्हा से युद्ध की तैयारी कर रहा कंस स्वयं को लावा में तपा बनता है वज्र पुरुष। हे प्रभु, मैं परशुराम श्री नारायण के आदेशानुसार ये सुदर्शन चक्र आपको प्रदान करने आया हूँ प्रभु। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन चक्र धारण कर कान्हा बनेंगे कान्हा से परम अवतार श्री कृष्ण। अब मैं भाभी जी की शक्ल फाइनली देख पाऊंगा। भाभी जी जरा प्लीज पलटिए ना, भाभी जी प्लीज पलटिए। मियाओ मियाओ। भाभी जी पराठे पे लड़ रहे तो शर्म आओ चाहिए। तो तुम तो बड़ी चौधराइन बनती, जर गए तो बोलो हम पलायन बना देंगे। अब तुम एक काम करो, सारे यारों घुइयां खाओ, लहसुन खाओ, हमसे कोई लेनो देनो ना है। हम जा रहे बैनी कहाँ, बस हड़ताल। आज के बाद सारे में कसम है जो गले के नीचे एक पराठे को टुकड़ा जाए सारे इतना तांडव कर लो। है जो सारू घर ही नहीं है, हम आओ मरो। अब जल्दी से हमको आई लव यू बोलो, नहीं तो हम घर जा रहे हैं। नहीं आंटी, ऐसा मत करना, हम आते हैं ना। ठीक है फिर जल्दी से आ जाओ। सुमन, कहाँ जा रही हो बिटिया? माँ हम वो मार्केट में जाके आते हैं थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, इस समय जाने की कोनो जरूरत नहीं। और तुम्हारे बाबूजी को अगर पता चला ना कि तुम इस समय बाहर गई हो तो बहुत गुस्सा होंगे। हाँ बादल बाबूजी ने हमारा रिश्ता फिक्स किया है, लड़का पसंद कर लिया अपनी शादी के लिए। इस बार मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी अनुराधा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। मिस्टर का ऑपरेशन तू करने वाली है ना। हम चाहते हैं कि ऑपरेशन के वक्त कुछ ऐसी गलती हो कि वो बुढ़ा टपक जाए। मिनिस्टर अगर जिंदा बचा तो इन दोनों की लाशें तू घर लेकर जाएगी। आप जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। वो आदमी कौन था? वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? अब मैं भाभी जी की शक्ल फाइनली देख पाऊंगा। भाभी जी जरा प्लीज पलटिए ना, भाभी जी प्लीज पलटिए। मियाओ मियाओ। भाभी जी अब जल्दी से हमको आई लव यू बोलो, नहीं तो हम घर जा रहे हैं। नहीं आंटी, ऐसा मत करना, हम आते हैं ना। ठीक है फिर जल्दी से आ जाओ। सुमन, कहाँ जा रही हो बिटिया? माँ हम वो मार्केट में जाके आते हैं थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, इस समय जाने की कोनो जरूरत नहीं। और तुम्हारे बाबूजी को अगर पता चला ना कि तुम इस समय बाहर गई हो तो बहुत गुस्सा होंगे। हाँ बादल बाबूजी ने हमारा रिश्ता फिक्स किया है, लड़का पसंद कर लिया अपनी शादी के लिए। एक जगह जहां कान्हा से युद्ध की तैयारी कर रहा कंस स्वयं को लावा में तपा बनता है वज्र पुरुष। हे प्रभु, मैं परशुराम श्री नारायण के आदेशानुसार ये सुदर्शन चक्र आपको प्रदान करने आया हूँ प्रभु। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन चक्र धारण कर कान्हा बनेंगे कान्हा से परम अवतार श्री कृष्ण।